हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि एसएससी जीडी का भी आप लोग जान रहे हैं कि नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आना कंफर्म है। ठीक है, और जैसे कि एग्ज़ाम भी उसके लिए बहुत मतलब कंफर्म भी है। ये समझिए एग्ज़ाम होगा, सब कुछ होगा। आप ये ना सोचिए नोटिफिकेशन नहीं आया अभी टाइम लगेगा, ऐसा अगर सोचते हैं तो ये समझिए आप बहुत गलत सोच रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ अभी से, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। हिंदी में जो 2018 का जो पेपर आया था, जैसे कि आपको पता होगा जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आज मैं हिंदी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आप लोग आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। मैंने ये लाइव कर दिया वीडियो, तो लाइव का क्या, ये रिकॉर्डेड है। वैसे मैं बाहर आता हूँ दूर, लेकिन आपको लाइव लगेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या कितना आप आंसर सही दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे हैं, दूसरे लोगों से भी पता लगेगा। तो ये बहुत आपके लिए ज़रूरी वीडियो हो जाता है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, अब और बात समझिए, आप लोगों ने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो शेयर भी कर दीजिए। और देखिए, आप अभी से पढ़िए। अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे, आप लोग समय बर्बाद कर देंगे, सोचेंगे कि बाद में पढ़ेंगे, जब एग्जाम आएगा ये करेंगे वो करेंगे, तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। अभी धीमे धीमे पढ़ेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो ये समझिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, एक अप लेवल तक हो जाएगी। फिर आपको कोई प्रेशर और कोई टेंशन नहीं रहेगा आपके जीवन में। तो चलिए खैर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सी शिफ्ट के क्वेश्चन कब के थे, ये देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी एक एक डिटेल मैंने लिखवा दी यहाँ पे, जो भी एग्जाम हुआ था ये। ठीक है, दिखाते हैं कब हुआ था, ये कब हुआ, ये देखिए एग्जाम डेट, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप लोग समझ लीजिए। ये एक, जहाँ पे देखिए मार्च को हुआ था, 1 मार्च 2019 को एग्जाम हुआ था। ठीक ना, ठीक ना, 1 मार्च 2019 को ये जो एग्जाम हुआ था वही है। ठीक है, 1 मार्च 2019 को। और टाइम क्या है, सुबह से 9 बजे से 2:30 बजे वाली जो, सॉरी, 9 बजे से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट, वो है। ठीक है ना, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही है। एक तरह ये समझिए कि आपका ये एग्जाम हो रहा है। ठीक है ना, आप सोचिए कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये आप समझिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, आप लोग अकेडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, धनंजय प्रताप सिंह के नाम से आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, धनंजय नाम सर्च करेंगे वहाँ पे, धनंजय प्रताप सिंह, फॉलो करें। और वहाँ पे मेरी स्पेशल क्लास है, जैसे कि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया होगा। अगर स्पेशल क्लास होगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी कोर्सेज वगैरह है, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए, और जल्दी जल्दी एसएससी जीडी का भी बैच है, जो भी आएगा वो बता देंगे उसमें। खैर अभी फ्री में पढ़िए, तैयारी करिए फ्री में। ये अब हम देखते हैं, कुछ लोग होते हैं, सर आपका पेड कोर्स कब आ रहा है, ये कब आ रहा है। देखिए, जब तक फ्री मिल रहा है, देखिए फ्री पढ़िए। आप मत सोचिए पेड कोर्स, जब आपका देखा जाएगा, जैसे ही में लगेगा कि आप पेड कोर्स की आपको ज़रूरत है, कुछ ऐसा समझ में आएगा, तो आपके लिए पेड कोर्स भी आ जाएगा। लेकिन अभी फ्री पढ़िए, कोशिश कर रहे हैं हम, आप टीचर पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस आप पढ़िए, तैयारी करिए। और आपके लिए जो टीचर आ रहे हैं वो अप लेवल की टीचर है, कोई छोटे मोटे टीचर हो भी नहीं। आपने देखा होगा, उनसे पढ़े होंगे, खुद समझ गए होंगे कि हाँ ये टीचर हाई लेवल के टीचर हैं। ठीक है, आपकी जैसे वहाँ पे क्लास भी होती हैं, आपने देखा होगा क्लास जो होती है, एक होती है जीएस की, वहाँ पे 5:30 पे शाम को, एक होती है 8:15 पे, ये मैथ की क्लास होती है। ये मैथ है, ये जीएस है। ठीक है ना, ये दोनों क्लास ज्वाइन करिए। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, आपको दिख रहा होगा, जैसे कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा और सही से दिख जाए। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। दिए गए शब्द का विलोम बताना है आपको। ठीक है ना, क्या बताना है, विलोम। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक है ना, तो दिए गए शब्द का विलोम का मतलब क्या होता है, यानी कि ये बताया जाता है कि जो इसका अपोजिट हो। ठीक है ना, जो इसका अपोजिट हो। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पे जैसे क्या आया, व्योम है, व्योम। व्योम का क्या बताया जाए, विलोम क्या होगा, तो साफ साफ देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्योम का हो जाएगा धरा। क्यों, व्योम होता आकाश, व्योम क्या होता आकाश, धरा होती धरती, तो आकाश जमीन, ये आप समझी गए हैं। धरा का मतलब जमीन, ये आकाश, व्योम का जाम आकाश, ये जमीन, तो धरा हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, सिंपल आता, बहुत सिंपल हिंदी आती है अगर आप पढ़ेंगे। लेकिन आपका टारगेट क्या है, 25 में 25 क्वेश्चन करने का टारगेट होना चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि नहीं 25 नहीं, हम करेंगे 22-23, तो बस हो गया फिर खेल आपका। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपका आया है, पूछा जा रहा है कि जो अध्यक्ष लिखा है, अध्यक्ष के वो फूल जो भी लिखा है, ठीक है ना, ओके, क्या पता करना, ये देख लेते हैं। इसमें देखना क्या है, विकल्प, उपयुक्त विकल्प का चयन करें, सचिव, हाँ चलिए ठीक है। मतलब ये बताया गया है, यहाँ पे पूछा गया है, जो अध्यक्ष होता है इसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, अध्यक्ष का हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप बताना है। ठीक है ना, अध्यक्ष का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यूज, तो देखिए अध्यक्ष का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे सभापति। ठीक है ना, सभापति हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप जानते हो सभापति होता है आपका संसद में वगैरह में, तो वहाँ पे भी उसे अध्यक्ष कह सकते हैं। ठीक है, सभापति भी कहते हैं, कहते नहीं सभापति महोदया। ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए एक आया, जैसे यहाँ पे देखिएगा, पढ़िएगा आप आराम से अच्छी तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। क्या है लिखा, माँ ने डांटकर मुझसे डैश क्या, माँ ने डांटकर मुझसे, ऑप्शन ए नाचा, खाया, पूछा, भागा। तो साफ साफ दिख रहा है आपका, वहां पे समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। माँ ने डांटकर मुझसे क्या करा बताइए,
पूछा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा पूछा, ठीक है ना। पूछा इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा चोर के पीछे पुलिस भागी डैश उसे पकड़ नहीं पाई। अब जैसे कहीं कहोगे चोर के पीछे पुलिस भागी डैश पकड़ नहीं पाई, तो अपने आप मन में एक आ रहा है, सेंटेंस बन रहा है। क्या बन रहा है? परंतु उसे पकड़ नहीं पाई, या उसे पकड़ नहीं पाई, अभी उसे पकड़ नहीं पाई, अन्यथा उसे पकड़ नहीं पाई। क्या बन रहा है आपको अपने आप समझ में आ रहा है, फील आ रहा होगा। देख भागी, यहाँ पे क्या चीज दिखेगी, देखिए अगर आप ग्रामेटिकल देखेंगे, चोर पुलिस के पीछे भागी डैश उसे पकड़ नहीं पाई, इसका मतलब क्या, किस लिए भागी थी? पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? परंतु उसे पकड़ नहीं पाई, ठीक है ना। क्या नहीं पकड़ पाई? अब देखिए यहाँ पे कहोगे अभी, यहाँ पे आएगा अभी। अभी क्यों नहीं लिखा? अभी उसे पकड़ नहीं पाई। देखिए यहाँ क्या लिखा था? भागी, भाग नहीं रही है, भागी नहीं, भागी, ठीक ना। भाग चुकी है, हो गया, ठीक है, तो लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। भागी तो थी लेकिन क्या हुआ? उसे पकड़ नहीं पाई, ठीक है। दोनों पास्ट टेंस जो नहीं हो तो भूतकाल है, उस रूप में यहाँ पे ये यूज किया जा रहा है। जब हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, समझाएंगे सेंटेंस के बारे में कि कैसे हम गलतियां कमियां निकालेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझेंगे। लेकिन अभी आप पहले बेसिक ऐसी थोड़ी सी चीज़ें देखिए, प्रैक्टिस में आइए। थोड़ी देर बाद जब मेरा बोर्ड लग जाएगा, लाइव सेशन लेने लगेंगे, तब आपके लिए वो सारी चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, जल्दी जल्दी होगा, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा जानते बहुत महंगा आता है, लगभग ये समझिए बोर्ड वोर्ड लगाने का खर्चा आप जानते नहीं होगे, 3 से 4 लाख का खर्चा आ जाता है। लगभग 7 लाख का बताया गया है, समझे। 7 लाख रुपये अब हम कहाँ से लाएं? उधार लेना पड़ेगा हमें भी, ठीक ना। बात कर रहे हैं उधार, उधार जहाँ से मिल जाए उधार भाई कोई दे दे, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? समान का मतलब देखो पूछा गया यहाँ पे बिलोम चुनिए। बिलोम का अपोजिट होता है, अपोजिट। सामान का मतलब क्या? नॉर्मल, एक तरह का आम आदमी। तो आम आदमी तो ये खत्म, ठीक है ना। विशेष हो जाएगा इसका सामान्य का। क्यों विशेष? सामान्य विशेष फर्क है ना। सामान्य एक नॉर्मल होता है, विशेष मतलब एक अलग हो गया, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब यहाँ पे पूछा गया है जो स्वर्ण लिखा हुआ है, ठीक है, स्वर्ण, स्वर्ण लिखा हुआ है, स्वर्ण लिखा हुआ है। अब ये देखिए स्वर्ण का होता है क्या होगा? कंचन, सुमन, करी या नीरद, क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कंचन, सुमन, करी या नीरद। तो देखिए आप समझ रहे हो स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सोना। तो इसका क्या हो जाएगा? कंचन हो जाएगा। कंचन क्या हो जाएगा? कंचन हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सोना होता है उसका पर्यायवाची होता है स्वर्ण या कंचन। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर कंचन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये लिख के आ रहा है यहाँ पे सेंटेंस, ठीक है ना। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए मतलब किसी ने दरवाजा डैश क्या करा बताइए यहाँ पे? बिलबिलाया, हनहनाया, खटखटाया, फड़फड़ाया। ये बताइए क्या हो जाएगा? क्या हुआ? बिलबिलाया, हनहनाया, खटखटाया, फड़फड़ाया। बिल्कुल सिंपल है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए साफ साफ दिखता है, दरवाजा क्या करा जाता है? खटखटाया जाता है। तो क्या इसका आंसर हो गया? सी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका आंसर क्या हुआ? सही हुआ। और आप लोग जब आपका मतलब क्वेश्चन पूरा जब हो जाएगा, सब कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं, अगर 25 करा लेते हैं तो आपको करना क्या है? 25 लिखा, जितने भी कर लिए, 11 सही हुए तो 11 आपके, अगर 18 सही है तो 18 25 में लिखोगे, ठीक ना। इस तरीके से जितने भी ईमानदारी से आप सही कर रहे हैं वो लिखिएगा, ठीक है। आप बेईमानी मत करिएगा, यहाँ पे करके क्या कर लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा विद्यार्थियों को पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है बताइए? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है। ये गलत टिक हो गया, एक मिनट रुकिएगा। देखिए डैश विद्यार्थियों को पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है बताइए? अभियंता? नहीं, अभियंता नहीं पढ़ाता है, ये पढ़ाने काम नहीं करता। इसका काम है बिल्डिंग वगैरह बनाना, यानी इंजीनियर होता है। बागवान? नहीं, गलत। वकील? नहीं। कौन पढ़ाता है? अध्यापक। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक हो गए, ठीक ना। पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? अध्यापक, ठीक है। अब जैसे आ जाए चोर को पकड़ती है डैश, यहाँ पे खाली स्थान, चोर को पकड़ती है, तो यहाँ पे अभियंता ये सब कुछ लिखा हो तो कोई नहीं होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? पुलिस होगा। क्या होगा? पुलिस, ठीक है ना। पकड़ तो हर कोई लेता है चोर को, लेकिन मेन क्या है, क्या किसका उद्देश्य है, किसका मेन टारगेट है, वो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है, ठीक है। ये आपको करना है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, ये देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब क्या लिखा? सीता के लब और कुश 2 बेटे थे, बेटे थे, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, क्या थे? बेटे थे। अब बेटे के लिए यहाँ पे क्या आ सकता है बताइए? बताइए, बताइए जल्दी से। तो इसका अंदर क्या आ जाएगा? तनिया आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? तनिया आ जाएगा, ठीक है ना, तनिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आंसर आया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है, कोई त्रुटि है। यहाँ पे लिखा आप साय मेरे घर अवश्य आए, मैं तुम 2 लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें
भेंट करूँगा, ठीक है ना, कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूँगा, ठीक है ना। अब आप देख क्या गलती है, लिख रहा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा, आप साए मेरे घर आए, ठीक ना, मेरे घर अवश्य आए, ठीक ना, मैं तुम लोगों को कुछ। अब यहाँ पे तो क्या गलत होगा बताइए, देखिए ध्यान देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या आया, आप साए मेरे घर अवश्य आए, ठीक है ना। अब देखिए आपका मतलब क्या हुआ, एक सिंगल व्यक्ति है कोई, आप लोग नहीं कहा उसने, आप लोग शाम को आए, यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि आप लोग शाम को आए, ठीक है ना, ये तो कहा नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या, आप लोग तो कहा नहीं था, तो आप साए मेरे घर आए, मैं तुम्हें, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तुम्हें, मैं तुम लोगों को नहीं, मैं तुम्हें कुछ कीमती पुस्तकें क्या करूंगा, भेंट करूंगा, ठीक है, तुम्हें करूंगा, तुम्हें, तुम आओ, आप आइए, तुम्हें मैं करूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि बाक वाला आ जाता, बाक वाला, ठीक ना, ये सेंटेंस वाला आ जाता। अब देखिए, अब हम ये करेंगे, आप ये करिए, अभी ये करते हैं, ये 10 जो क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ 10 ही रखिए। अभी हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लाइव सेशन नहीं हो पा रहा सही से, तो हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ये करिए, 10 ये वीडियो, ये 10 जो क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है ना। और ये करेंगे, इसी के बाद जल्द ही जब वीडियो आएगा नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, 11 से लेके 25 वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ये करेंगे छोटी छोटी वीडियो, अभी हम लेके आ रहे हैं, आपकी सिर्फ आदत बना रहे हैं, जिससे कि अभी थोड़ी सी आपकी हैबिट बन जाए। अभी क्या होगा, अभी हम पता लगे एक सेट खत्म करवा दें, पता लगे 15-20 वीडियो भी बन गए, और अभी आपकी आदत ना बन पाई, तब तक पूरी क्लासेस भी बेकार हो जाएंगी। इसलिए क्या, धीमे धीमे हम आपकी आदत बना रहे हैं, फिर एक लाइव सेशन का टाइम बना देंगे, फिर आप उसमें करेंगे। लेकिन अभी कमेंट में क्या करिए, 10 में आपने कितने सही किए, ये कमेंट में यहाँ पे लिखिए, आपने कितने सही किए लिखिएगा, ठीक है ना, 10 में। और उसके बाद जस्ट आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, जो नेक्स्ट इसके बाद वीडियो होगा या इसके बाद वीडियो आपको दिखने लगा होगा यहाँ पे राइट साइड में, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, लेफ्ट साइड में सॉरी दिखेगा, ठीक है ना, या राइट साइड में जहाँ पे भी दिखे। चलो राइट साइड में कर देते हैं। चलिए, ये वीडियो आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, जब वीडियो आ जाएगा तो दिखने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और भी जो चीज़ें होंगी आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। SSC GD के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, बाय बाय।